सबको नमस्कार। आज हम मन की तृप्ति और संतुष्टि इस पे बात करने वाले हैं। एक बहुत विद्वान पुरुष हुए हैं जिन्होंने कहा है कि अगर मैं किसी मनुष्य से ये पूछूं कि आपको क्या लेना है, क्या लेकर आपको तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, तो वह व्यक्ति उनकी तरफ एक टक लगा करके देखने लगा। उन्होंने अपनी बातों को सहजता से रखते हुए कहा कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अपने धन से कब तृप्त हो जाएंगे। तो वह व्यक्ति कुछ नहीं कहता है। फिर कहते हैं कि मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, अचानक मेरे मुंह से निकल जाता है कि आपको इतना धन दिया जाएगा। कोई संख्या जो मैं दे रहा हूँ, क्या उस संख्या को सुनने के बाद आपको लगता है कि इससे आपका काम चलने लगेगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि आपको अनंत धन जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपका काम नहीं चल सकता। इसी तरह से मैं आपसे कहूँ कि आप बड़े पद को ले लें। ये पद को लेने के बाद क्या आप मांगना बंद कर दें? आप आखिरी मांग क्या करेंगे? तो शायद आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। असल में परम पद को पाए बिना आपका काम नहीं चल सकता है। पद की तलाश में हम जो है भटकते रहते हैं। इसी तरह धन की तलाश में हम भटकते रहते हैं जब तक अनंत संपत्ति नहीं मिल जाती है। यूं ही अहंकार की तलाश में प्रभु होने की तलाश चलती रहती है। परमेश्वर हुए बिना किसी का अहंकार तृप्त होने को नहीं हो सकता है। तो ये तलाश तो चलती रहेगी और ये सारी तलाश से जो है सब ईश्वरों उन्मुख हैं, यानी ये सब ईश्वर की ओर ले जाते हैं। आश्चर्य हो रहा होगा ना कि हमारी तलाश कैसे हमको ईश्वर की ओर ले। लोग कहते हैं वासना अनंत है और वो विद्वान पुरुष कहते हैं असल में अनंत में वासना है। वासना अनंत है या तो ठीक है, अनंत की वासना है हमारे भीतर। अनंत को पाए बिना हम तृप्त नहीं होने वाले हैं, हम संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। हम 2500 दफा ठोकर खाते हैं, छोटी छोटी चीजों से अपने को तृप्त करना चाहते हैं। तो क्या आपका मन कह देता है कि नहीं, मैं तृप्त हो गया, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए? नहीं, आप तलाश फिर भी जारी रखते हैं। लोग कहते हैं कि मन बड़ा कामी है, लोलुप है। वो विद्वान कहते हैं नहीं, असल में वह परम को पाए बिना तृप्त नहीं होने वाला है। इसलिए वो छोटी छोटी जगह पर हम उसे तृप्त करना चाहते हैं। असल में हम हर छोटी मोटी जगह पर अपने मन को तृप्त करना चाहते हैं, पर मन क्या कहता है? मैं तृप्त नहीं हूँ। मन की जो चंचलता है वह बड़ा अद्भुत है, जो कि आध्यात्मिक जीवन के साथ चलता है। जो लोग धार्मिक हैं उनके मन की चंचलता को देखकर वो लोग क्या कहते हैं, ये मन तो बस ऐसा ही है, पता नहीं, उसको कोसना शुरू कर देते हैं। और समझ में नहीं आता कि आदमी धार्मिक होने का दावा कैसे करता है। अपने अंदर पूरा कचरा भरा हुआ है और मन को हम तृप्त करने चले हुए। धन मिल जाता है, आप कहते हो मैं तृप्त हो गया, लेकिन मन चंचल है, वह कहता है और चाहिए, और अनंत के और मुझे बढ़ना है। यह कहकर वो शांत नहीं होता, दौड़ में आगे आगे चलता रहता है और वह थक जाता है। जन्म से जन्म तक बस वो ठोकरें खाता रहता है, वापस लौटता रहता है, ठोकर खाता है, वापस लौटता रहता है। और जब तक कोई सीमित उसको तृप्ति नहीं मिलती है,
तब तक आप देखेंगे उसकी प्यास बढ़ती ही रहती है। असल में मन की प्यास जो है, और उस प्यास को बुझाने के लिए वो अनंत प्रभु को पाना चाहता है। वो छोटी छोटी चीज़ों से संतुष्ट नहीं हो रहा है और ना ही संतुष्ट होने का दिखावा कर रहा है। इससे पूर्व भी उसने देखा कि उसके अंदर बहुत प्यास थी, जिसके लिए उसने बहुत ठोकरें खाए। जैसे जैसे वह ठोकरें खाता गया, तलाश या खोज उसने और बढ़ा दिया और तृप्त होने के लिए वो आगे बढ़ता रहा। समझ लिया उसने कि मेरा चित्त जो है वो इस तृप्ति से संतुष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखिएगा जो समृद्ध लोग होते हैं वो समृद्ध कौम ही धार्मिकता को आगे बढ़ाते हैं। असमृद्ध जो कौम के लोग होते हैं वो धार्मिक नहीं हो सकते हैं। और असमृद्धि जो होती है, दरिद्र होता है, धार्मिक नहीं होता है। असल में जब सब तरह की समृद्धि होती है तो उस समय महावीर बुद्ध की तरह समृद्धि आ जाती है। सारे तरह के लोग समृद्ध हो पाते हैं और समृद्धि के बीच में पाते हैं कि वो असंतृप्त हैं, असंतुष्ट। उनका भ्रम टूट जाता है कि उन्हें तृप्ति मिली थी, क्योंकि समृद्धि में तृप्ति नहीं है। और हमारी यह गलत फहमी है कि समृद्धि है तभी हमारे अंदर तृप्ति है। समृद्धि में भी हमारा जो चित्त होता है वो चित्त कैसा होता है? अतृप्त होता है। तो ये तय हो चुका है कि समृद्धि जो है तृप्ति नहीं दे सकती है। समृद्धि ही जो है एक तरह का भ्रम तोड़ने का कारण बन जाता है कि हमें जो प्यास लगी है उसे खोजने के लिए क्या। जो दरिद्र व्यक्ति होता है उसे भ्रम रहता है कि शायद थोड़ी सी समृद्धि मिल जाती तो मैं तृप्त हो जाता। जो दरिद्र है वह थोड़ी सी ही तृप्ति होने के पीछे भागता रहता है और उसको समझ में नहीं आता है कि थोड़ी समृद्धि मिलने के बाद उसका मन कहता है और थोड़ा मिल जाए, फिर उसका मन कहता है और थोड़ा मिल जाए, और अंतिम को पाए बगैर वह तृप्त होने वाला नहीं है। उसके अंदर ये भ्रम जाल चलता रहता है कि मुझे तृप्ति मिल रही है, पर नहीं, वो तो उसके साथ धोखा हो रहा होता है। ऐसे ही कहते हैं कि जब तक ईश्वर को पाने के लिए सारी वासनाएं जो हैं ईश्वर के विरोध में दिखाई नहीं देगी, तब तक आप ईश्वर के प्रति या उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि प्रत्येक के भीतर में एक आकांक्षा छिपी होती है और वो आकांक्षा होती है ईश्वर को पाने की। तो इस वीडियो का आशय यही है कि हमें तृप्ति चाहिए, तो तृप्ति के लिए हमें उस तरफ उन्मुख होना है। हम छोटी छोटी चीज़ों में अगर अटक जाते हैं और कहते हैं कि हम तृप्त हो गए, तो वहाँ संतुष्टि नहीं है। इसके लिए अनंत की खोज, और अनंत में ही हमें तृप्ति मिलने वाली है। नमस्कार।